अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो वीवर, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ तो वो है आलू बुखारे की चटनी। तो जो शादियों पे आप लोग खाते हैं वो। तो वीवर, एक दिन मिस हो गया, तो उस एक दो दिन मिस हो गए, इसके लिए माजरत चाहती हूँ कि मेहमान माशाल्लाह शादी के थे और ईद के मेहमान थे और हम भी जाते रहे, दावतें थी, तो थोड़ी सी से पेश आ गई वीडियो बनाने में। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। ये आलू बुखारे हैं तकरीबन 200 ग्राम और 200 ग्राम चीनी है और ये 4 इलायची हैं। तो एक बड़ा टेबल स्पून 4 मगज़ है, एक आधी टी स्पून काली मिर्च, एक आधी टी स्पून लाल मिर्च, आधी टी स्पून नमक और कुछ बादाम। तो चलिए आइए हम पैन चूल्हे पर चढ़ाते हैं। तो वीवर, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे तो तकरीबन ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे, क्या बात है? तो वीडियो तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और बहुत छोटी छोटी बनाती हूँ। स्किप ना किया करें, देखा करें, पूरी वॉच किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आइए व्यूअर, हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेढ़ हो गया और ये बुखारे मैंने 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो धा के, तो इसमें भी पानी है, आधा गिलास तकरीबन बुखारों में पानी है। आँच हमने तेज़ कर दिए, तो इनको सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। मेहमान आ गए थे तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो माशाल्लाह हमारे जो आलू बुखारे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, नरम हो गए। लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, इलायचियाँ 4, ये डालिए। अगर आपने 5-6 महीने के लिए रखनी है तो आप थोड़ा सा सिरका डाल लें। तो अगर आपने जल्दी ख़त्म करनी है 2 वीक के लिए तो सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अरसे तक रखनी है तो फिर सिरका डालें। ये थोड़ी सी थिक हो जाए तो फिर हम इसमें बादाम और 4 मगज़ डालते हैं। बादाम डाल लेते हैं हम, तो 4 मगज़ हम बाद में डालेंगे उतारते वक्त। कलर के लिए हम फूड कलर नहीं डालेंगे, हम जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा थोड़ी सी डालेंगे। फिर इस स्टेज पे आके हमने 4 मगज़ डालने हैं। माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं आलू बुखारे। ये हमने 4 मगज़ डाल दिए और अब हमने थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, कलर हमने नहीं डालना, बस ये डालनी है। और माशाल्लाह
बहुत अच्छी हमारी शादियों वाली अलबहारे की चटनी बनी है। जब ठंडी होगी इसे और थिक हो जाएगी, तो बड़े मज़े की होगी। तो अगर यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा देर रखनी है तो आप थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं। इस पे हम चूल्हा बंद कर, और थोड़ी सी ठंडी हो तो हम डिश आउट करते हैं। इधर हमारी अलबहारे की शादियों वाली चटनी तैयार हो गई है। तो अब हम इस पे गार्निश करते हैं। ये मैं चांदी के वर्क लगा रही हूँ। देखें कितनी आसान तरीके से और कितनी अच्छी हमारी शादियों वाला अलबुखारे की चटनी तैयार हो गई है। तो आप भी घर में ट्राई करें और कुछ मुझे फीडबैक दें और कमेंट्स में लिखें कि आपकी अलबुखारे की शादियों वाली चटनी कैसी बनी है। तो व्यूअर देखिए मैं कितनी मेहनत से और किस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना सब्सक्राइबर का, ना लाइक का, और ना ही मेरी कोई ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोई वॉच करता है। तो वॉच पूरी किया कर, स्किप ना किया कर। छोटी सी मेरी रेसिपी होती है। तो अगर कोई बड़ा यूट्यूबर सुन रहा है या कोई कोई यूट्यूबर सुन रहा है या कोई और ऐसा बंदा कोई सुन रहा है, तो प्लीज़ अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मदद करें कि मेरे सब्सक्राइबर 700 होने चाहिए थे। जब 2 दिन अच्छे बढ़ते हैं, 2-3 बढ़ते हैं, तो फिर 2 दिन के बाद फिर वो कम हो जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई। तो इस वक्त मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन 700 होने चाहिए थे। तो जो 600 तो 2 है। तो 3 दिन पहले मेरे 604 थे। जो कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था और मेरे सामने किया था और मुझे बताया भी था। अगर प्लीज़ 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 यूट्यूब वाले सुन रहे हैं तो ये मुश्किल हल कर दें और मेरे साथ तावन करें और मेरे साथ सपोर्ट करें कि मैं बहुत गरीब बंदी हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से रेसिपी बनाती हूँ। तो ख़राबी है या कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, यूट्यूब की कोई प्रॉब्लम है या कोई नेट की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएं और मेरे साथ तावन करें। मुझे नहीं पता, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करें और मेरी मदद करें और ये मेरा मसला हल कर दें। तो दुआएं दूंगी आपको। तो बड़े भी यूट्यूबर सुन रहे हैं। मैंने बाबा फूड वालों को बहुत ज़्यादा फ़ोन भी किए हैं, मैसेज भी दिए हैं, लिंक भी अपना भेजा है, मगर वो फ़ोन करती हूँ व्हाट्सएप पे, मगर कोई उठाता नहीं है। तो फिर मैं चुप होकर बैठ गई। तो फिर मैंने फिर किसी को फ़ोन ही नहीं किया, मैंने किसी को बताया नहीं, मुझे पता ही नहीं इतना। उन्होंने नंबर दिया था व्हाट्सएप का कि किसी कोई मसला हो, कोई बात करनी या कुछ हो तो आप हमसे रब्ता करें। मगर मैंने रमज़ान में बहुत रब्ता किया, बहुत किया, तो मेरा फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। व्हाट्सएप का नंबर उन्होंने दिया था। तो चलें व्यूअर, इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स जहाँ रहे, शाद रहे, आबाद रहे, हर गम से आज़ाद रहे। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और अल्लाह आपको हिम्मत और ताकत दे और अल्लाह आपकी औलाद को फरमानदार करे और दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ आपको नसीब करे। तो इसी के साथ आप भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।